स्वागत है आप सभी का विबजोर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से लौटे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे केस। केस क्या होता है, कारक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कारक लिखा हुआ है केस। केस मीन्स होता है कारक। The case of a noun or a pronoun. The case of noun or a pronoun shows its relation to other word in the sentence. एक बार फिर से देखिए। The case of a noun or a pronoun shows its relation to other word in a sentence. हिंदी में जानते हैं केस कारक वह होता है जो संज्ञा व सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए केस कारक वह होता है जो संज्ञा व सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन ये जो बेटर जानते हो आप लोग कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन क्या होती है, सभी नाम की वस्तुएं नाउन होती हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स ऑफ नाउन, नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, है ना। उसके बाद प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन प्रोनाउन वही होते हैं जो क्या कहते हैं। देखिए नाउन नेमिंग वर्ड होता है और प्रोनाउन नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है। तो देखिए नाउन और प्रोनाउन, देखिए नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से अगर दर्शा रहा है तो वो केस है। देखिए हिंदी में तो केस 8 होते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में केस ओनली 3 होते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में कारक 8 होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कारक कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। आप लोग जानते हैं पाठ्य विषय जो पढ़ा गया है। देखो नॉमिनेटिव केस मतलब या सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक। क्या होता है, कर्ता कारक। आगे यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक। कर्म कारक इसमें होता है पोसेसिव केस। तीसरा है पोसेसिव केस, इसको पजेसिव केस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है संबंध कारक। तो आइए हम इन तीनों को बारीक पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हम लोगों का नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग कह रहे थे सब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चों, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए। देखिए व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस। एनसी डॉट में लिख गया है। ठीक है ना। देखिए जब कोई नाउन और प्रोनाउन मतलब संज्ञा और सर्वनाम किसी वर्ब के साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो वह नॉमिनेटिव, वो उस नाउन और प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, कर्ता रूप में समझते हो ना, तो कर्ता रूप में अगर प्रयोग किया रहेगा तो उस नाउन और प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। तो अच्छा नाउन और प्रोनाउन, देखिए नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वही कर्ता होते हैं, कर्ता का काम वही वाक्य में करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई नाउन और प्रोनाउन कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो उस नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अच्छा नामिनेटिव केस जानने के लिए देखिए एक नोट है, किसी भी वर्ब के पहले हम अगर हु यानी कौन का प्रश्न करेंगे तो जो प्राप्त उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए किसी भी वर्ब के पहले, कोई भी वर्ब हो, XYZ कोई भी वर्ब हो, तो उसके पहले हम कौन का प्रश्न करेंगे। अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में कौन का प्रश्न करेंगे तो उसमें से जो प्राप्त उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए पहला है सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है। कौन खेल रही है, सीता। क्या उत्तर मिला, सीता। तो देखिए जो सीता है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, कर्ता कारक। देखिए सीता यहाँ पर क्या है, कर्ता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यू आर लाफिंग मतलब तुम हंस रहे हो। अब देखिए कौन हंस रहा है, तुम। तो तुम उत्तर मिला ना, तुम क्या है, नॉमिनेटिव केस। अब देखिए सीता तो नाउन थी लेकिन यू क्या था, प्रोनाउन था। अब नाउन और प्रोनाउन किसके, कर्ता के फॉर्म में आया है तो इसलिए इसको हम नॉमिनेटिव केस कह रहे हैं। ओके। देखिए उसके बाद है ही रीड्स लाउडली, वह तेजी से पढ़ता है मतलब जोर जोर से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, जोर जोर से। कौन पढ़ता है, वह। देखिए ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट
फिर से व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज प्लेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। ओके, देखिए फिर से, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज प्लेस्ड इन अ ऑब्जेक्टिव केस। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को शॉर्ट में यहाँ लिख दिए हैं, ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज प्लेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। मतलब जब किसी नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो देखिए नोट है, इसमें हम मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वाक्य में किसी भी वर्ब के साथ होम मतलब किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त जो उत्तर भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, यानी उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। देखिए वाक्य में किसी भी वर्ब के साथ होम का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो देखिए राम इट्स ब्रेड, राम क्या खाता है? रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। राम किसको खाता है? रोटी को। तो रोटी मिलाना हमको उत्तर, तो ये जो ब्रेड है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ रहा है ना? yes, देखो यू कुक फूड, तुम खाना पकाते हो। तुम क्या करते हो? किसको पकाते हो? खाना को। किसको पकाते हो? खाना को। तो जो खाना वर्ड है यानी फूड जो आया हुआ है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ रहा है ना? देखो सी वेंट्स टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। कौन स्कूल जाती है? वह। अब वह जो है वो तो क्या है? नॉमिनेटिव केस है, हम लोगों ने भी पढ़ा। अब यहाँ पर कहाँ जाती है? स्कूल। अब देखिए अब यहाँ पर किसको यानी किसको या क्या का भी प्रश्न किया जाता है ऑब्जेक्ट जानने के लिए। सी वेंट्स टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। कहाँ जाती है? स्कूल। अब देखिए यहाँ पर फिर से है द बुक इज फॉर यू, द बुक इज फॉर यू, किताब तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए। देखो किसके का प्रश्न करने पर हमको यू मिला तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोगों का तीसरा है पोसेसिव केस। इसको पजेसिव केस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है संबंध कारक। when the form of noun shows position or of or relation with something it is placed in the possessive case। देखिए फिर से जान लीजिए, when the form of noun shows position of or relation, position of or relation with something it is placed in the possessive case। देखिए हिंदी में किसी नाउन के साथ, देखो किसी भी नाउन के साथ हम सोच संबंध कारक और रिलेशन मतलब पोजीशन अधिकार और संबंध अगर व्यक्त कर रहे हैं तो उस नाउन और प्रोनाउन को क्या कहते हैं? हम पोसेसिव केस कहते हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी हम नहीं लिखे हैं। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन यहाँ पर दिया गया है, पोजीशन मतलब स्वामित्व और रिलेशन संबंध किसी वाक्य में दर्शाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पोजेसिव केस कहते हैं। तो आप देखो पोजेसिव केस कैसे ज्ञात करोगे? किसी नाउन के साथ किसको यानी होज का प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पजेसिव केस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एग्जाम्पल कि रेखा इज माई सिस्टर। रेखा किसकी सिस्टर है? मेरी। देखो किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है? माई। तो माई क्या है? पजेसिव केस है, ठीक है ना। आगे देखिए दिस बैग इज हियर्स, यह बैग यहाँ है। यह बैग यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है ना। तो यहाँ पर जो ये हियर वर्ड आया हुआ वो क्या है? पोसेसिव केस है। देखो दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारी है। किसकी है? तुम्हारी है। देखो किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वो क्या कहला रहा है? पोसेसिव केस कहला रहा है। देखो दिस इज माई हाउस, यह किसका हाउस है? मेरा। यह मकान किसका है? मेरा है। तो ये किसका का प्रश्न करने पर क्या उत्तर मिल रहा है? पॉजिटिव केस, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोगों का सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करेगा। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो
अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।